महिंद्रा महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे बिजनेस करते आज 70 साल से अधिक का समय हो गया है और आज के समय में महिंद्रा ग्रुप 100 से अधिक देशों में अपना बिजनेस कर रही है और साथ ही साथ आज महिंद्रा के अंदर 150 से अधिक कंपनियां रन होती हैं, जिसकी वजह से आज जो पूरे ग्रुप की वैल्यूएशन है वो लगभग $21 बिलियन की हो चुकी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 1.53 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की हो गई है। आखिर कैसे एक कंपनी जिसने अपना कदम स्टील की इंडस्ट्री में रखा और फिर धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करते करते आज 23 सेक्टर में अपने बिजनेस को जमा चुका है, साथ ही साथ उस 23 सेक्टर में आज 150 से अधिक कंपनियों को रन कर रहा है। तो अगर आप यह जानना चाहते हो कि एक्चुअल में महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि महिंद्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अगर आप महिंद्रा के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप यह वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। तो आइए आज हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह यह है कि महिंद्रा पैसे कैसे कमाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के समय में महिंद्रा 23 से अधिक सेक्टर में काम करता है, जिसके पास 150 से अधिक कंपनियां रन होती हैं और महिंद्रा अपने इन सभी कंपनियों के सर्विसेज को प्रोवाइड करके ही इनकम जनरेट करता है। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को रन करता है। सबसे पहला है एरो स्ट्रक्चर्स इंडस्ट्री। महिंद्रा इस इंडस्ट्री के अंदर एयरक्राफ्ट्स और एयर फ्रेम का जो कंपोनेंट होता है उसको प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एयरक्राफ्ट्स के पार्ट को डेवलप करता है और उसे यूके, यूएस, यूरोप और जापान के देशों में सेल करता है या फिर डिलीवर करता है। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा की एक महिंद्रा एरोस्पेस कंपनी काम करती है जो कि बेंगलोर में स्थित है। अगला है आफ्टर मार्केट और इसके अंदर यह कंपनी कार और बाइक्स के ऑटो पार्ट्स को बनाकर उसे सेल करती है और साथ ही साथ फाइनेंस, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और मेंटेनेंस और रिपेयर जैसी सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराती है। अगला सेक्टर है एग्री सेक्टर। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा के कई बिजनेसेस रन होते हैं, जैसे कि महिंद्रा एग्री, ईपीसी बाय महिंद्रा, सब्रो फ्रूट्स, कृषि जैसे जो कंपनीज है वो इस सेक्टर के अंदर काम करती हैं, जो कि किसानों को खेती करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है उसके बारे में उन्हें बताते हैं और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट्स को उनके मार्केट से लिंक करते हैं, जिससे कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सके। अगला जो इंडस्ट्री है वह है बोट की इंडस्ट्री। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा के जो महिंद्रा मरीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वह काम करती है, जो कि समुद्र और वाटर बॉडीज को एक्सप्लोर करने के लिए बोट की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अगला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा की कई कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि महिंद्रा ऑटोमोटिव पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा कस्टमाइजेशन, महिंद्रा स्पेयर्स, लास्ट माइल मोबिलिटी जैसी जो कंपनीज है वो इस कंपनी के अंदर काम करती है। इस कंपनी में मेनली कार्स और एसयूवीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अगला जो इंडस्ट्री है वह है क्लीन एनर्जी। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा की 3 कंपनीज काम करती हैं। पहला महिंद्रा सस्टेन, महिंद्रा सोलराइज। इन कंपनीज की मदद से महिंद्रा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम कर रही है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और BESS जैसे जो एनर्जी है इस पर वह काम कर रही है, जिससे कि कार्बन की एमिशन को कम किया जा सके। और अगला जो इंडस्ट्री है वह है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड क्लास की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। अब नेक्स्ट है कंसल्टिंग सेगमेंट। इस सेक्टर में भी महिंद्रा 3 वर्टिकल पर काम करता है: इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इन्हीं 3 वर्टिकल्स पे यह काम करता है और यह सर्विसेज महिंद्रा की एक कंसल्टिंग कंपनी जिसका नाम महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स है वह इस सर्विस को प्रोवाइड करती है। अगला जो सेक्टर है वह है डिफेंस सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा की कंपनी जो कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड है वह काम करती है, जो कि लैंड सिस्टम, नोवल सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और सिक्योरिटी कंसल्टिंग जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अगला है फार्म इक्विपमेंट इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा की कई कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स, स्वराज ट्रैक्टर्स, महिंद्रा USA ट्रैक्टर्स, महिंद्रा योद्धा ट्रैक्टर्स, ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट्स, महिंद्रा ट्रैक्टर इंप्लीमेंट जैसी कंपनीज काम करती हैं, जिनका मेन काम है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है उनको प्रोड्यूस करना, उनको बनाना। और अगला है हॉस्पिटैलिटी सर्विस। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा की एक सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड है वह काम करती है, जो कि अपने कस्टमर्स को एडवेंचर्स एक्टिविटीज कराता है, जैसे कि नेचर वॉक, स्टेइंग इन इग्लू, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग जैसे जो एडवेंचर सर्विसेज होती हैं वह प्रोवाइड कराता है, जिसके बदले कस्टमर इनको पे करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा ने कई बिजनेसेस को अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए
अपनी टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन देता है। मतलब कि महिंद्रा कई बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना सिखाता है कि जिसकी मदद से वे अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड कर सकें। इस सेक्टर में महिंद्रा की टेक महिंद्रा, महिंद्रा कॉमविवा, ब्रिस्टेलकॉन जैसी जो कंपनीज है वह अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले 10 साल से वो लीडिंग कंपनियां हैं। अगला है लॉजिस्टिक सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा कई बिजनेसेस को अपने सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए मदद करता है, जिससे कि कंपनी का सामान मैन्युफैक्चरर से डीलर तक आसानी से पहुंचा जा सके, और इस सर्विसेज को महिंद्रा लॉजिस्टिक और मीरू पोर्टर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा किसी भी बिजनेस, रिटेल या फिर किसी पर्सन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और इस सर्विस को महिंद्रा की इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड और पे बीमा जैसी कंपनीज है वह इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अगला है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ रेसिडेंशियल स्पेस और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने में मदद करता है। और इस सर्विसेज को महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर लिमिटेड और महिंद्रा वाटर यूटिलिटीज जैसी जो कंपनियां हैं वह इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अगला है पावर बैकअप सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा की जो कंपनी महिंद्रा पावररोल है वह काम करती है। वह मैन्युफैक्चर करती है डीजल और गैस जनरेटर को, जिससे कोई भी बिजनेस बिना किसी पावर कट के अपने बिजनेस को रन कर सके। और अगला है म्यूचुअल फंड सेगमेंट। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा अपने कस्टमर को सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाता है, और यह काम महिंद्रा की मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वह काम करती है। अब नेक्स्ट है स्टील सेगमेंट। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा स्टील की ट्रेडिंग करता है, और इस काम को महिंद्रा सान्यू स्पेशल स्टील प्राइवेट लिमिटेड काम करती है, और साथ ही साथ महिंद्रा एसएलओ भी काम इसी सेक्टर में काम करता है, जिसकी मदद से वे स्टील की ट्रेडिंग करते हैं और वहां से भी रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। अगला है रूरल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा की रूरल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काम करती है, जो कि लोगों को घर बनाने के लिए फंड या फिर फाइनेंस कराती है। अगला है रिटेल सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा अपने कस्टमर को ग्रोसरीज को प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ कई भी रिटेल प्रोडक्ट्स को वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। और इनका जो ई कॉमर्स साइट है वह है M2All, जो कि महिंद्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड हैंडल करता है। इनके पास और भी कई सब्सिडरीज हैं जो इसके अंदर काम करती हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राई, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो रिटेल सर्विस है वह भी यही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है व्हीकल एंड इक्विपमेंट एंड फाइनेंस। इस सेक्टर के अंदर महिंद्रा लोगों को बाइक को खरीदवाने के लिए या फिर कोई भी कार को खरीदने के लिए फाइनेंस करवाता है, मतलब फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, और इस काम को महिंद्रा की एक सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड काम करता है। नेक्स्ट है टू व्हीलर्स। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा अपने टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसे सेल करता है। इस काम को महिंद्रा की कंपनीज महिंद्रा टू व्हीलर्स, स्कूट, BSA, जावा जैसी कंपनीज इस काम को करती हैं। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वह है ट्रक एंड बसेस की इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर महिंद्रा अपने ट्रक और बसेस को मैन्युफैक्चर करता है, और इस काम को महिंद्रा की कंपनी महिंद्रा ट्रक एंड बसेस ही मैनेज करती है, जो कि ट्रक और बसेस को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो यही वो 23 सेक्टर है जहां से आज महिंद्रा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और इन्हीं सेक्टर की वजह से पिछले साल जो महिंद्रा ग्रुप की रेवेन्यू थी वह लगभग थी $12.95 बिलियन की, और इनकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई थी वह 1.53 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की हो गई थी। तो ये रही एक बेसिक ओवरव्यू बिजनेस एम्पायर ऑफ महिंद्रा के बारे में, इनकम सोर्सेज ऑफ महिंद्रा के बारे में। तो अगर आप और भी ज्यादा महिंद्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।